तो आनंद वल्लभ जी मां से शिकायत करने में भी नहीं चूकते थे। मैया, ये तेरे पुजारी ने आज मुझे पानी ना दियो, बहुत ठंडो पानी दियो, सर्दी में पानी गर्म करके ना दियो। एक बार जाड़े के दिनों में पुजारी ने ठाकुर को शयन कराया और वह रजाई उड़ाना भूल गया। आनंद वल्लभ जी ने मां से कहा, मां बड़ी ठंड लग रही है, मेरे को रजाई उड़ा दो। आवाज लगाई, मां अपने कक्ष में सो रही थी। मां उठी, स्नान आदि किया, मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश कैसे करें, रात कोई 10, 11, 12 जब भी बजे होंगे। स्नान किया, स्नान करके दरवाजा खोल के पर्दा खोल के अंदर गई तो उन्हें देखकर बहुत दुख हुआ कि पुजारी ने उस दिन रजाई नहीं उड़ाई थी और लाला को ठंड लग रही थी। ऐसे साक्षात ठाकुर थे, ऐसे साक्षात ठाकुर थे और ऐसे निष्ठावान सेवक थे। मुश्किल है, मुश्किल है। अब आप बताइए, लेखक प्रश्न कर रहे हैं, क्या आनंद वल्लभ स्वयं रजाई नहीं ओढ़ सकते थे? बगल में तो रखी थी, उड़ाना ही तो भूल गए थे। रखी है पैर के किनारे, उड़ा ले भाई, ओढ़ ले। मां को सोते से जगाने की, और उन्हें उस समय यह भी मालूम था कि मेरी बुढ़िया मैया स्नान भी करेगी तब भीतर आवेगी। ऐसे कैसे आवेगी अपरस में, गर्भगृह में ऐसे कैसे घुस जाएगी? पर मां के लाडले बेटे थे, जो लाडले होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। उन्हें मां के हाथ से रजाई ओढ़ने में ही सुख मिलता था और मां को रात्रि में स्नान करके अपने हाथ से रजाई उड़ाने में भी सुख मिलता था। जब ओढ़ने में भी सुख है और उड़ाने में भी सुख है तो अपने आप क्यों ओढ़ी जाए? क्यों जी, क्यों ओढ़ी जाए अपने आप? उनका तो आविर्भाव ही अर्चा विग्रह के रूप में हुआ था। मां की प्रेम सेवा को अंगीकार करके उन्हें सुखी करने और स्वयं सुखी होने के उद्देश्य से। इस रूप में उन्हें मां की प्रेम सेवा सुख का आस्वादन करने की जितनी सुविधा थी उतनी क्या किसी और रूप में संभव थी? नहीं थी। मां पौढ़ाए तो पौढ़ जाए, मां उड़ाए तो उड़ ले, मां जगाए तो जाग जाए, मां नहलाए तो नहा ले और मां खिलाए तो खा ले।